हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के क्लास में बच्चों। आज हम फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं बच्चों। आज हम फिजिक्स का तड़का लगाने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के क्लास में बच्चों और बताएंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे मेरे बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आज के क्लास की एकदम शुभारंभ करेंगे बाबू मेरे। आज जो भी गिला शिकवा है फिजिक्स से वो सब दूर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, मार्वलस मेरे बच्चों। तो चलिए आज हमारे साथ जुड़ जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है, और बताएंगे हाल चाल कैसा है, ठीक है? तो आज के क्लास की शुभारंभ करेंगे मेरे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छे मार्वलस मेरे बच्चों, आज हो जाए हंगामा, ठीक है? चलिए, तो देर ना करते हुए मेरे बच्चों आज के क्लास की शुभारंभ करते हैं। और देखिए, आज के क्लास की खासियत है मेरे बच्चों, कलम कॉपी साथ में लेंगे और अपना दम दिखाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है मेरे बच्चों, ठीक है? तो चलिए, तो जल्दी से एक बार क्लास को एकदम लाइक और शेयर कर दें बाबू। रूपाली कुमारी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, है ना? बच्चों को आज गिला शिकवा दूर करने वाले हैं, कुछ बातें भी होगी, कुछ क्लास भी होगी मेरे बच्चों, ठीक है? चलिए, तो धूम धड़का। और पहला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे सही बच्चे जानते होंगे कि सर एकदम पहला सवाल एकदम वेरी वेरी गुड है बाबू। तो जल्दी से जवाब देंगे मेरे बच्चों कि कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों ए और बी, डी में से कोई नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों। ओम प्रकाश सिंह जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड बबुआ, एकदम कयामत होगा मेरे बच्चों। चलिए, जल्दी से बताएंगे पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है जी? चलिए, ओम प्रकाश सिंह का पहला आंसर आया है सी, और बच्चे जवाब देंगे तड़का लगा के, है ना? चलिए चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए, तो ये कूलॉम बल जो है ना, ये हमारा केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। इसका मतलब तड़का लगा के इसका आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे ओम प्रकाश जी, वेरी गुड बाबू, एकदम मजा आ गया, ठीक है? चलिए, दूसरा सवाल आज के स्क्रीन बोर्ड पर, यहां पे दूसरा सवाल बहुत ही मार्वलस सवाल मेरे बच्चों कि अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। अब बिल्कुल शुरू से तड़का लगाने वाले हैं बच्चों। और दूसरा ये इसका अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है जी? अनामिका कुमारी, ओहो, आयुष भारती, गर्दा मचाए दिए बाबू, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे बच्चों, ठीक है? तो यहां पर देखिए, हमारा जो है अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वह संरक्षी होता है जी। क्या होता है? वाह, बहुत अच्छे, एकदम दम दिखाइए, आपकी तैयारी कैसी है? एकदम सुपर संडे वाला क्लास है बाबू, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो चलिए, तीसरा नंबर सवाल देर न करते हुए आपके स्क्रीन बोर्ड पर रखते हैं मेरे बच्चों और बताएंगे अस्थिर कूलम जो है कितने कूलम के बराबर है? 1 ESU, ठीक है? 1 अस्थैत कूलम कितने कूलम के बराबर है जी? 1 अस्थैत कूलम मेरे बच्चों। बहुत अच्छे, मार्वलस बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, एकदम क्लास को लाइक और शेयर कर देने का बाबू, आज एकदम जय जयकार हो जाए, यलगार हो जाएगा बाबू, ठीक है? चलिए, जल्दी से बताएंगे आयुष भारती डी, वाह, बहुत अच्छे। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 का ESU होता है। तो यहां पे डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे जी। ओम प्रकाश सिंह, रूपाली कुमारी, आयुष भारती, गर्दा गर्दा हो गया बबुआ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है? चलिए, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देने का। चौथा नंबर सवाल मेरे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर रखने वाले हैं, ये चौथा नंबर सवाल। और चलिए, चौथा नंबर सवाल हमने रख दिया है और जवाब देंगे कि यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा जी? मार्वलस सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दबा के एक बार शेयर कर दो ना बाबू, बहुत मजा आने वाला है, हम पूरे 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं आज, तब छोड़ेंगे, ठीक है जी? चौथा नंबर सवाल, बहुत अच्छे बाबू, रूपाली कुमारी। चलिए, जल्दी से चौथा नंबर सवाल का जवाब देंगे। चौथा नंबर सवाल, ठीक है जी? चौथा नंबर सवाल कहिएगा सी। सर, सी बराबर तो 4πε0 का R होता है सर, है ना? ओके, ये तो कैपेसिटेंस हो गया ना। बहुत अच्छे। फाई बराबर जो होता है Q/ε0 होता है, इसको 4π से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, नहीं? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या होगा? 4 का A
बहुत अच्छे, है ना। ये 10 माइक्रो का कूलम, 10 पे घात माइनस का 6 और 9 गुने 10 पे घात ये 9 और गुने का 4 पाई, 9 चौका 36, है ना। देख लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर आएगा मेरे बच्चों। क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू ओम प्रकाश सिंह, बहुत मार्वलस। चलिए 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पर हमने रखा है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे बच्चों, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल। मुक्त आकाश की परावैद्युता अपसाइलन नोट होती है। मुक्त आकाश की परावैद्युता अपसाइलन नोट होती है, कितने के बराबर होती है? जल्दी जवाब देंगे। एकदम तगड़ा है, एकदम तगड़ा है, जल्दी जवाब देंगे बच्चों। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 5वां नंबर सवाल, बहुत मार्वलस सवाल जी। वेरी गुड आयुष भारती, एकदम गर्दा मचा देना है बबुआ, बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। सभी संडे को क्लास होती है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, अब हर संडे को क्लास होगी, लंबी लंबी क्लास होगी, ठीक है। चलिए सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे। ये 8.85 गुने 10 पे घात माइनस का 12, है ना, यहाँ पे फैराड प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल, 6ठा नंबर सवाल मेरे बच्चों, और ये मार्वलस सवाल। 6ठा नंबर सवाल, एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा जी? एकदम VBI पॉइंट, और ये TTI सवाल, और ये MVVI, ये बहुत खतरनाक सवाल, ठीक है। जल्दी जवाब देंगे जी, एकदम गर्दा होगा बबुआ, एकदम धूम धड़क्का होगा एकदम, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करोगे ना, एग्जाम गर्दा जाएगा। रूपाली जी 6 का भी, और भी बच्चे बताएंगे, ओम प्रकाश सिंह, आयुष भारती, अनामिका कुमारी, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए 6ठा नंबर सवाल, परपेंडिकुलर, बहुत अच्छे, सतह के लंबवत परपेंडिकुलर बी, बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, गर्दा गर्दा हो गया बाबू मेरे, ठीक है जी। चलिए चलिए 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 7वां नंबर सवाल, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है जी? बिल्कुल इनिशियल से, बिल्कुल शुरुआत किए बच्चा, 0 to हीरो बनना है जी, तो क्लास को एकदम, है ना। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बाबू? विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है जी? एकदम डमाडोल, जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे ओम प्रकाश सिंह जी, एकदम आप तो बाबू एकदम सोना हो, एकदम गर्दा हो, एटम बम हो बाबू, एटम बम। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, फटाफट बताएंगे बच्चों। यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है जी? विद्युतीय क्षेत्र Q बराबर, सॉरी, E बराबर यहाँ पे F बटेगा Q, है ना, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, दोनों में से कोई ऑप्शन, दोनों सही होगा जी, ठीक है जी। 7वां का भी, वाह मार्वलस मेरे बच्चों, हिलाई दिए, बहुत अच्छे आयुष भारती, तैयारी तो एकदम टकाटक बड़ा हो बाबू। चलिए बहुत अच्छे, ये वोल्ट प्रति मीटर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और यहाँ पे 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल मेरे बाबू, मेरे सोना, और जल्दी से ये 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, फटाफट ये जल्दी से बताएंगे। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है जी? सब एकदम मार्वलस सवाल है जी, एकदम बेहतरीन सवाल लेकर आए बच्चा, देखिएगा पूरे 200 क्वेश्चन आज करवा के जाएंगे, ठीक है, एक सांस में, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल जी, 8वां नंबर सवाल मेरे बच्चों, एकदम दिल गार्डन वाला सवाल है, एकदम मार्वलस सवाल है जी, एकदम गर्दा मचा देंगे, धूम मचा देंगे जी, है ना। आयुष भारती 0, बहुत अच्छे, कि कोई भी खोखला गोला होगा या ठोस चालक गोला होगा, आवेश उसके सतह पर होता है ना, इसके आवेश उसके सतह पर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चूंकि उसके भीतर आवेश 0 होगा जी, है ना, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। चलिए 9वां नंबर सवाल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, और आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों, एकदम दिल गार्डन हो गया जी, है ना। चलिए एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ठीक है जी। 9वां नंबर सवाल जी, डियर MK, ओ बबुआ धूम मचाए के, जल्दी जवाब देंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे फटाफट जवाब देंगे बच्चों। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। एक आवेशी चालक है, उसके क्षेत्र का आवेश घनत्व सिग्मा है, उसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है जी? 9 का बी, यादव रंजीत कुमार, है ना, 9 का बी बता रहे हैं, सिग्मा बटेगा एप्सिलॉन नॉट। और रूपाली कुमार ये बता रहे बच्चों, इसमें मार खा रहे हैं आप लोग, ये इसका ए इज द राइट आंसर होगा, सिग्मा बटेगा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा जी,
ठीक है जी। चलिए 10वां नंबर सवाल और ये गार्डन गार्डन वाला सवाल। 10वां नंबर सवाल और ये गार्डन गार्डन वाला सवाल कि चालक पदार्थ से बने असीमित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा जी, है ना। एकदम मार्वलस सवाल, सुपर डुपर हिट वाला सवाल। 10वां नंबर सवाल है मेरे बच्चों, यहाँ पे 10वां नंबर सवाल। चलिए बबुआ जल्दी से बताएंगे 10वां नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, 10वां नंबर का सवाल का क्या आंसर होगा बाबू ओम प्रकाश सिंह। 10वां का क्या होगा यहाँ पे, तो इसका भी होगा सिग्मा बटे का 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे का 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे एस भारती, मार्वलस मेरे बच्चों, एकदम डीआरएम के एकदम दम लगा दीजिए, एकदम बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेरे बच्चों, यहाँ पे हो गया 10 सवाल। 10 का ए नहीं होगा बाबू, 10 का सी होगा। चलिए 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 11वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बाबू मेरे सोना मेरे। कहता है यहाँ पे यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का दाब बढ़ेगा, उसकी त्रिज्या घट जाएगी, उसकी त्रिज्या परिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। 11वां नंबर सवाल, ठीक है जी। क्या होगा जी, गलत हो रहा है मेरा सर, कोई बात नहीं बच्चों, एकदम दम लगा के रहिए ना, टेंशन काहे ले रहे हो। जो बच्चे नहीं जानते हैं अपना कलम कॉपी भी रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, आप क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों। काजल कुमारी सीसीबी 11वां नंबर सवाल जी, काजल कुमारी 11वां नंबर सवाल, 11 का 1। बहुत अच्छे कि सर जी जब द्रव के बूंद को आवेशित किया जाएगा ना तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा, नहीं। चलिए चलिए 12वां नंबर सवाल और ये भी एकदम गर्दा उड़ाने वाला सवाल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी, कहिएगा सर ये तो 7th क्लास से पढ़ते आए हैं जी, है ना। चलिए राधे राधे बाबू, प्रियांशु दुबे एकदम गर्दा मचा देना है, राधे राधे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जी, कहिएगा सर एकदम बउआ नूनू वाला क्वेश्चन 6, राधे राधे बाबू, है ना। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यादव रंजीत कुमार 12 का बी, 12 का बी, है ना, 12 का बी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 13वां नंबर सवाल और ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर जो होगी वह किसके बराबर होगी जी। यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो होगी किसके बराबर होगी मेरे बच्चों। 13वां नंबर सवाल, किसी माध्यम की एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन बटे का एप्सिलॉन नोट होता है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, वाह 13 है बाबू, 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, 13 का क्या आंसर होगा जी, 13 का। वे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, एकदम गर्दा गर्दा हो गया जी। चलिए 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल मेरे बच्चों, 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे कि आर दूरी से विलगित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो होगा किसके समानुपाती होगा जी। ठीक है जी, एकदम एफ समानुपाती होगा क्यूई इंटू क्यूई का, या फिर एफ समानुपाती होगा 1 बटे का आर स्क्वायर, डेट मीन्स एक समानुपाती होगा आर पे घात -2 का, नहीं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 14 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम हिलाई देंगे जी, 14 का डी होगा। बहुत अच्छे बाबू प्रियांशु जी, आप तो हिलाई दिए, एकदम मचाई दिए, है ना। 14 का डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे बच्चों, है ना। चलिए और बताएंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जी, क्वेश्चन नंबर 15 जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है कि कोई एक सरल रेखा है ना, बराबर स्थित बिंदुओं पर 3 बिंदु है, प्लस का 3Q, प्लस का Q और प्लस का Q, दोनों के बीच ये D है, तो ये D तीनों के बीच की दोनों के बीच की दूरियां बराबर है। परिणामी बल यदि Q पर यहाँ पे एफ नेट जो है यह 0 है जी, एफ नेट 0 है मेरे बच्चों, तो कहता है Q का मान क्या होगा। चलिए 15 का डी, वाह बाबू हिलाई दिए, 15 का डी नहीं होगा, 15 का डी नहीं होगा जी, 15 का डी नहीं होगा बच्चों। और भी बताएंगे आप लोग, 15 का डी नहीं होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, मार्वलस मेरे बच्चों, 15 का डी नहीं होगा जी, जल्दी से बताएंगे। 15 का सी, बहुत अच्छे, है ना। 15 का डी, 15 का सी भी नहीं होगा।
ठीक है जी। चलिए 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 बताइए 15 का ए होगा। वाह डीआरएम के हिलाई दिए बाबू, आप तो हिलाई दिए, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन बोर्ड पे एकदम हिलाने वाला सवाल, दिल गार्डन गार्डन वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जी क्या कहता है, किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी जी? क्या होगी मेरे बच्चों? ए होगा, बी होगा, सी होगा? ठीक है, आपको मालूम है Q बराबर का N इंटू का E होता है ना। 1 कूलम बराबर N गुने 1.6 गुना 10 पे घात माइनस का 19 कूलम, N बराबर 1/1.6 गुना 10 पे घात 19, और ये हो जाएगा 62.5 गुने 10 पे घात ये 18। ये हमारा हो जाएगा इतना संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा जी। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए 16 का ये बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जी, क्वेश्चन नंबर 18 16 क्वेश्चन नंबर 18 मेरे बच्चों यहाँ पे प्राप्त वैधता का एसआई मात्रक क्या होगा? ये वीवीआई सवाल और ये टीटीआई सवाल और ये एमवीवीआई सवाल बाबू, एकदम मार्वलस सवाल। ठीक है, जल्दी से बताएंगे बाबू, टेंशन काहे लेत बड़ा हो। यादव रंजीत कुमार, प्रियांशु दुबे, है ना जी। एकदम देखिए जितना आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जवाब दोगे ना, एकदम क्वेश्चन रट्टा आ जाएगा और सिलेबस ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा जी, एकदम दावा है। ठीक है, यही सब सवाल आपके यहाँ रहेंगे। 18 का जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 16 गलत था ये, है ना। चलिए बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, एकदम गर्दा हिलाई देंगे, है ना। सबको मालूम है ना जी कि यहाँ पर ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे का आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से निकाल सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे का आर स्क्वायर इंटू का 1 बटे का एफ, यहीं से निकाल लोगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। लॉक किया जाए सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। 18 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 मेरे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का मान का क्या गुना होता है जी? आप लोग गॉसियन पृष्ठ पढ़े होंगे। यदि Q का आवेश हमारा इसके अंदर है तो फाई बराबर जो होता है ये आवेश का 1 बटे का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है मेरे बच्चों, यही होता है ना जी। चलिए सर जी ऑप्शन गलत है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए गर्दा मचाना है, गर्दा उड़ाना है जी, तो आंसर हमारा 19 का ए इज द राइट आंसर होगा। सर जी मेरा नाम लीजिए डियर एम के, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। आज तो गर्दा हो गया जी। ठीक है, एकदम ऑप्शन रॉन्ग है गुरुजी। अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चों, एक आध क्वेश्चन का आगे पीछे हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अपने पे सही रहिए और आत्मविश्वास पे डिगे रहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन गलत है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 20वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन बोर्ड पे हम रखने वाले हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है। ये किसका प्रमेय है जी? कहिएगा सर। बहुत अच्छे, बिल्कुल 18 नंबर का ऑप्शन गलत है। बिल्कुल सही बात है कि 18 नंबर का ऑप्शन गलत है, 18 का ऑप्शन गलत है जी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वास्तविक में 18 नंबर का क्वेश्चन गलत है बाबू, ऑप्शन गलत है। ठीक है, बहुत अच्छे आयुष भारती, वेरी गुड। 18 का ऑप्शन गलत है बाबू, इससे मैं भी सहमत हूं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 20 का हो जाएगा ये गॉस का प्रमेय, सही ओनली सी नहीं होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू, ये हमारा ए इज द राइट आंसर होगा नहीं। चलिए 21 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, है ना। आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? तो पहले से 1/4 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों?
जल्दी से बताएंगे 21 नंबर सवाल। 21 21 21 जी, गर्दा मचाए दीजिए। 21 का सी। बहुत अच्छे बाबू, क्या बात है मेरे बच्चों, आज एकदम दिल दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, 1/4। बहुत अच्छे मार्वलस बच्चों, सही बच्चे का आंसर एकदम सही है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, ये कौन से नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार। देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किसके नियम के अनुसार। ठीक है, काजल कुमारी जल्दी से बताएंगे बाबू, काजल कुमारी है ना। ये 22 नंबर सवाल जी। 22 बाबू एकदम हिलावे वाला सवाल, एकदम गर्दा गर्दा उड़ावे वाला सवाल जी। हो बबुआ जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों, है ना। 23 भी बहुत अच्छे, वेरी गुड कुलम। चलिए 23 नंबर सवाल यहां पे क्या कहता है जी, अनंत लंबाई के आवेशित, है ना, अनंत लंबाई के आवेशित, ठीक है, इसके अक्ष से r डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा जी। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे मेरे बाबू। 23 नंबर सवाल बाबू, गर्दा मचेगा, गर्दा गर्दा हो बबुआ, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे, है ना। तो यहाँ पे 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बाबू मेरे, चलिए, है ना। 23 का सी नहीं, बी होगा बाबू, बी। जब अनंत लंबाई का होता है ना, तो ये लैम्डा बटे का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का आर होता है। ऑप्शन मिला के देख लीजिए, ये बी इज द राइट आंसर होगा 23 का। ठीक है, अगेन बी। बहुत अच्छे मार्वलस मेरे बच्चों, आयुष भारती बाबू, गर्दा एकदम, वाह क्या मजा आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखने वाले हैं जी। बाबू गर्दा मचाए दिए हो बबुआ, आप लोग तो दिल हीरो हो बाबू, सुपर डुपर हिट हो। चलिए क्या कहता है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र, देखिए 3 तरह का होता है, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है और इधर जेड होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स दिशा में है तो एक्स वाई और जेड, है ना। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा तो समविभवीय तल क्या होगा जी। सर मेरा नाम लीजिए, ए मिस्टर एम के, डियर एम के, है ना। तो देखिए जब भी हमारा क्या होगा ना, जिस दिशा में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको काट देंगे और जो बचेगा वह आंसर हो जाएगा वाई जेड तल। ये बी इज द राइट होगा, वाई जेड तल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन नंबर 20 का 5, 20 का 5, 20 का 5 बाबू, एकदम मार्वलस सवाल। कहता है यहाँ पे कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवे क्या अर्जित करता है मेरे बच्चों। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी, एकदम बहुत अच्छे प्रियांशु दुबे, आप तो बाबू लाजवाब हो, बेमिसाल हो मेरे बच्चों, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, फटाफट बताएंगे मेरे बच्चों। यहाँ पे 25 नंबर सवाल जी, 25 नंबर सवाल, 20 का 5, 20 का 5, जल्दी से बताएंगे 20 का 5 मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी बाबू, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है बाबू मेरे। ठीक है जी 25 नंबर सवाल जी, जल्दी से बताएंगे बाबू जरा। निगेटिव हो जाती है नहीं बबुआ, धनावेशित हो जाता है जी, ये धनावेशित होता है मेरे बच्चों। 25 का ए। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है जी। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित को अर्जित करता है, क्यों। चूंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कटौती होती है, घटती है जी। 26 नंबर सवाल जी, 26 नंबर बाबू, काहे घबरा गल बड़ा हो, दम निकल गल बड़ा का, एकदम दम निकालिए। ओके सर, सॉरी, बहुत अच्छे, ये हमारा होगा डी। कांच में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब घटेगी, यानी कि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन हमारा इस पे जाएगा तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा जी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू, है ना। चलिए 26 का डी होगा जी, 26 का डी हो बाबू, ये डिम के यार। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है जी,
चलिए 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है और ये आ गया बाबू 27 नंबर सवाल। देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ क्या है। किसी वस्तु को ऋणावेशित होने का शर्त क्या है, अर्थ क्या है जी। ठीक है, तो देखो जब देखिए इस वस्तु को इसके साथ रब करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर से अर्जित करना होता है जी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 26/7 का सी हो जाएगा बाबू। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत अच्छे बाबू हो प्रियांशु दुबे, गर्दा मचाए दिए हो बबुआ, एकदम दिल बाग बाग दिल गार्डन गार्डन। चलिए 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल, जब वस्तु का ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे बच्चों, एकदम दिल बाग बाग दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे बच्चों। यहाँ पे 28 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा बाबू, जरा बताएंगे जरा। काजल कुमारी सी, बहुत अच्छे बाबू हो, हिलाई दिए एकदम गर्दा मचाई दिए, है ना। देखो यहाँ पे जब हमारा ना एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट सवाल, 29 नंबर सवाल बाबू, एकदम हिलाई दिए। देखिए क्या कहता है, आबनिस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जी। 29 नंबर सवाल, चलिए 29 नंबर सवाल हो बाबू, काजल कुमारी जल्दी से बतावा हो बबुआ। यहां से बताएंगे यहाँ पे कि आबनिस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जी। 29 नंबर सवाल, 29 का क्या हो जाएगा। सर जी मेरा नेटवर्क बार बार डाउन हो रहा है, वाह बहुत अच्छे, उस भारती बाबू एकदम धूम मचाए कि ऋणावेशित होगा, क्या होगा, ऋणावेशित होगा मेरे बच्चों। चलिए 30 नंबर सवाल कि अस्थिर विद्युतमय उत्पन्न किस विधि द्वारा किया जाता है। अस्थिर विद्युत है ना, यहाँ पे अस्थिर विद्युतमय उत्पन्न किस विधि से किया जाता है जी। 30 नंबर सवाल, ठीक है जी। चलिए जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, 30 नंबर सवाल एकदम हीट गैस क्वेश्चन छो बाबू, एकदम गर्दा मचाए के जल्दी से बताएंगे 30वां नंबर सवाल का क्या आंसर होगा। एकदम सम्मान बुला सवाल है बबुआ, सब एकदम हीरो वाला सवाल छो, वाह बहुत अच्छे, केवल घर्षण विधि, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 31 नंबर सवाल, और ये आपके स्क्रीन बोर्ड पर मेरे बच्चों 31, गर्दा गर्दा हो बाबू। चलिए क्या कहता है कि किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वस्तु को रगड़कर आवेशित कर दिया जाता है। भार माने द्रव्यमान का होगा, कमल मीना, बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड। ड्रीम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है बाबू। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इस वस्तु को इस वस्तु के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, रब करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है तो ये निगेटिव, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान घट जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा बाबू। पहले से ठीक है, कहां पहले से ठीक है जी, भार बढ़ भी सकता है घट भी सकता है बच्चों। 31 का सी होगा, 31 का सी होगा जी, 31 का सी होगा जी, 31 का सी होगा। बहुत अच्छे डीआरएम के प्रियांशु दुबे, है ना। चलिए धूम मचा के 32 नंबर सवाल, बहुत अच्छे मार्वलस मेरे बच्चों। देखिए यदि किसी साबुन के बुलबुले को धनावेशित किया जाता है ना, तो धनावेशित किया जाता है तो क्या होगा। देखो ये साबुन का बुलबुला है जी, साबुन को बुलबुला को धनावेशित करोगे ना तो देखिए एक दूसरे को विकर्षित करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, इसका मतलब आर जो होगा ना वो बढ़ जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो हो जाएगा बढ़ जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 32 का सी इज द राइट आंसर होगा। सर मेरा नाम डीआरएम के, बहुत अच्छे मार्वलस मेरे बच्चों, एकदम। आप लोग जरा क्लास को एक बार लाइक और दबा के शेयर नहीं करते हो, यही नाम पर एक बार लाइक कर दो, एक बार शेयर कर दो। ठीक है, चलिए
32 का सी, बहुत अच्छे रूपाली कुमारी जी, आयुष भारती सी, बहुत अच्छे बाबू, एकदम धमाल हो गया जी, कमाल हो गया जी, है ना। चलिए 33 नंबर सवाल, इनमें से कौन विद्युतीकरण परीक्षण देता है जी, इनमें से कौन विद्युतीकरण परीक्षण देता है बाबू? आकर्षण, प्रेरण, विकर्षण, संचालक। ये मार्वलस सवाल है, आप बबुआ इसमें फंस जाएंगे, ये जल्दी से बताएंगे 33 का सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। ओ बाबू, बाबू मेरे, है ना, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक करना बैठना है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ताल ठोक के फिजिक्स में 70/70 लाना है जी, है ना। चलिए इसका आंसर होगा सी, विकर्षण। क्या होगा? विकर्षण। चलिए 34 नंबर सवाल, कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटीकरण को निर्देशित किया था जी, है ना। यहाँ पे कौन से वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था? मैक्स यॉन, मैक्स प्लांक, थॉमसन, मिलियन। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब 34। बाबू मेरे गर्दा हो गया, बाबू गर्दा हो गया। चलिए जल्दी से बताएंगे 34 नंबर सवाल, 30 का 4। बिल्कुल 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 मेरे बच्चों, प्रियांशु जी आपके लिए तो हम बिल्कुल एकदम दिल गदगद हो गया बाबू, गार्डन गार्डन हो गया, है ना। चलिए थॉमसन साहब नहीं थे जी, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। थॉमसन साहब नहीं थे, 34 का थॉमसन साहब नहीं थे जी, हमारा मिलियन साहब ने हमारा एक एक्सपेरिमेंट किया था मेरे बच्चों, ये क्वांटमीकरण के लिए, ठीक है जी। ये डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 35, 30 का 5, 35, 30 का 5, जल्दी से बताएंगे 30 का 5 आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, और जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब यहाँ पे 30 का 5, ठीक है जी। 30 का 5 मेरे बच्चों यहाँ पे क्या कहता है कि विद्युत ध्रुव का एसआई मात्रक क्या होगा? पोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, P बराबर 2Q इंटू का L या Q इंटू का 2L। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा जी? ठीक है जी, एकदम बेमिसाल सवाल, लाजवाब सवाल। कूलम, सीएम, वाह, अरे सीएम होगा ना जी, पीएम नहीं होगा, है ना। तो ये सीएम का मतलब कूलम मीटर होगा जी, सीएम का मतलब कूलम। देखिए यहां पर सी और यहां पर एम, सीएम, ए होगा 35 का ए होगा जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए 36 नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है बाबू मेरे कि विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा क्या होती है जी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस का क्यू चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज, और दोनों के सेंटर से बीच की दूरी एल एल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है ना जी, बहुत अच्छे। 36 नंबर सवाल, 30 का 6, 30 का 6 बाबू, ठीक है जी। 30 का 6 मेरे बच्चों एकदम धमाल हो जाएगा बबुआ, कमाल मीना जी, कमल मीना, बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड। आज बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए 36 का हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 37 नंबर सवाल, और बबुआ बहुत बेहतरीन सवाल। द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा के क्या होती है? बहुत बेहतरीन सवाल है ना, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा से क्या होना चाहती है जी? क्या होना चाहती है? लंबवत की समानांतर। क्या होना चाहेगा जी बच्चों? 37 क्या होना चाहेगा मेरे बच्चों? 37 नंबर सवाल, 30 का 7, एकदम जोरदार तरीके से एकदम लाइक और शेयर करना है जी, है ना। चलिए 37 नंबर सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे 30 का 7। सर जी बहुत अच्छे, नहीं 37 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा बाबू। देखिए देखो देखो यहाँ पे देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल हमारा इधर है जी, है ना। तो क्या होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो देखो ये जो है ना, कहता है ना ये इसके समानांतर होना चाहता है जी, तब ना टॉर्क बराबर क्या लिखते हो? पी क्रॉस का ई लिखते हो बाबू, है ना। इसका समानांतर होना चाहता है, समानांतर होना चाहता है जी, लंबवत नहीं होगा। ये ए इज द राइट आंसर होगा जी, ठीक है। चलिए
38 नंबर सवाल। अब बहुत बहुआ नुनू वाला सवाल छे बाबू। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और सभी को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। सभी को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है जी, सी सी सी। और जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा। इसके बदले एक ही कैपेसिटेंस लगाना है, सी इक्विवेलेंट क्या होगा बाबू। ठीक है जी, चलिए जल्दी से बताएंगे हमारा ये 38 नंबर सवाल बाबू। एकदम दिल बाग बाग हो गया मेरे बच्चों, बहुत मजा आ रहा है बाबू, बहुत मजा आ रहा है आप लोग साथ जुड़कर, है ना। बहुत अच्छे। ये श्रेणी क्रम में है ना, तो वो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो ये C/3 हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बाबू, आप लोग से सहमत है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 39 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है यहाँ पे। 30 का 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पे 30 का 9 मेरे बच्चों। यहाँ पे क्या कहता है, जब एक विद्युत ध्रुव जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण P है और एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि यदि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में ठीकता है, तो टॉर्क क्या होगा, बल आघूर्ण क्या होगा, तो ये P क्रॉस का E होता है मेरे बच्चों। अभी जस्ट बताए थे कि टॉर्क बराबर P क्रॉस का E होता है जी। वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। संजना कुमारी बहुत दिनों के बाद बाबू, संजना कुमारी बहुत दिन के बाद, है ना। चलिए सर जी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, उस पर भेज दूंगा। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, यही टेलीग्राम चैनल है जी, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए ये हमारा हो जाएगा ए। चलिए बहुत अच्छे, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है बाबू यहाँ पे जब द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या अनुभव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, है ना। यहाँ पर क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा असमान है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इधर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा जी। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे। आयुष भारती इस सवाल का जवाब देंगे कि एक असमान विद्युत क्षेत्र में हमारा एफ नेट, है ना, हमारा एफ नेट जो होगा, है ना, ये भी हमारा 0 नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे बल आघूर्ण नेट बल दोनों होता है जी, बल आघूर्ण भी होगा, नेट बल भी होगा, दोनों यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, मार्बलस मेरे बच्चों, हिलाए दिए, एकदम गर्दा मचाए दिए, है ना। चलिए 41 नंबर सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे। 40 का 1 बाबू, 41 नंबर सवाल कहता है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो क्या होगा, उस पर लगने वाला बल क्या होगा। एक तरफ प्रोटॉन है, एक तरफ न्यूट्रॉन है, इसके बीच यदि डिस्टेंस r है तो क्या क्या होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, है ना, ये क्या करेगा, इसकी ओर खींचेगा, ये क्या करेगा, इसकी ओर खींचेगा, यानी कि दोनों पर लगने वाला विद्युत बल जो होगा ना वह बराबर होगा परिमाण में, है ना। ये विद्युत बल जो होगा वह परिमाण में बराबर होगा जी, उन पर लगने वाला विद्युत बलों का परिमाण बराबर होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा जी, है ना। 41, ठीक है जी, 41 का सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल 40 का 2, 40 का 2, 40 का 2 जी, बहुत अच्छे सर। 40 का 2 क्या कहता है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी विधि द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत आवेश उत्पन्न करना है मेरे बच्चों। 42 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग, है ना जी। चलिए काजल कुमारी बहुत अच्छे बाबू, है ना, बिल्कुल आज बिल्कुल 100% बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, क्या मैं कहूं ये मैं बता नहीं सकता हूं बच्चों, है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे, है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे 40 का 2, 40 का 2 मेरे बच्चों यहाँ पे 42 का 2, 40 का 2 क्या होगा, ए नहीं होगा बच्चों। देखो विद्युत आवेश उत्पन्न हमको किससे किया जाता है, घर्षण से भी किया जाता है और प्रेरण के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि विद्युत आवेश उत्पन्न करना है, दोनों आंसर होगा, ए एंड बी बोथ होगा बाबू। ये आंसर यहाँ पे टकाटक सी मारने का, टकाटक सी मारने का बाबू मेरे। ठीक है जी, क्लियर है।
चलिए 43 नंबर सवाल, 40 का 3 जी, 40 का 3 मेरे बच्चों यहाँ पे 43 नंबर सवाल, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है जी। अभी जस्ट इस तरह का सवाल आया था, ये एकदम वीवीआई सवाल, एकदम टकाटक टीटीआई सवाल, टकाटक एमवीआई सवाल है ना। जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों यहाँ पे इस सवाल का जवाब क्या होगा। 43 नंबर सवाल जल्दी से बताएंगे। 40 का 3, 40 का 3 जी है ना, निम्नलिखित में किस राशि का वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है जी। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छे आयुष बाबू, गर्दा हिलाई दिए बबुआ, मजा आ गया बाबू, मजा आ गया है ना। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र डी। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उनका परिणामी बल क्या होगा। 44 परिणामी बल क्या होगा मेरे बच्चों, सब एकदम मार्वलस सवाल है जी है ना। आपको मालूम है ना जी कि यदि हमारा एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो और यहाँ पे माइनस का क्यू और इधर प्लस का क्यू है, तो ये हमारा बाहर की ओर एफ बराबर क्यू ही होगा और ये हमारा अंदर की ओर एफ बराबर का क्यू इंटू का ही होगा। एफ नेट की बात करेंगे तो वह हमारा शून्य होगा जी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल बाबू, ओ 45 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। 40 का 5, 40 का 5 बाबू, गर्दा मचा देना एकदम गर्दा। चलिए 45 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा जी, 40 का 5। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड बाबू। चलिए थक गेल बड़ा कहो बाबू, जल्दी से बताएंगे। 64 समान बूंदे प्रत्येक का यदि 5 माइक्रोफैराड धारिता है तो उनसे एक बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ठीक है, ये छोटे 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 ये 64 बूंद को बना के एक बड़े बूंद का हम निर्माण करते हैं और इसका एक का धारिता सी डैश है, इसका धारिता सी है। तो यहाँ सी बराबर फॉर्मूला होता है एन पे घात 1/3 इंटू का सी डैश, यानी 64 पे घात 1/3 गुने का 5 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुने का 5, ये 20 माइक्रोफैराडे। 20 माइक्रोफैराडे इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल जी, 40 का 6 बाबू, एकदम हिलाए दिए हो बबुआ, एकदम धूम मचाए दिए। जल्दी से जवाब देंगे इस सवाल का। 46 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। क्या होगी समतुल्य धारिता जी, जल्दी से बताएंगे बाबू मेरे। चलिए बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, टकाटक एकदम जल्दी से, बहुत अच्छे। आप तो कयामत ला दिए आज जी, एकदम मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा जी। ठीक है, कोई भी प्रश्न को एकदम छोटा नहीं आंकने का मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम गर्दा मच जाएगा जी, गर्दा मच जाएगा बाबू मेरे, है ना। 20 का 9, बहुत अच्छे, 20/9 ही होगा बाबू। ये ए इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। रूपाली जी बी, ए होगा बाबू। देखो ना, ये दोनों समानांतर क्रम में है, 3 2 5, और ये 5 और 4 श्रेणी क्रम में है जी। 5 और 4 श्रेणी क्रम में है, तो 5 गुने का 4/5 प्लस का 4, ये हो जाएगा 20/9 और माइक्रो का फैराडे इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 47 नंबर सवाल, यहाँ पे 47 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है यहाँ पे। 47 नंबर सवाल जी, 40 का 7 देखो क्या कहता है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव के बीच क्या संबंध होता है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या संबंध होता है मेरे बच्चों, है ना। तो 47 बराबर ई बराबर -dv/dx होता है, -dv/dx होता है जी, है ना। क्लियर है। चलिए जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों। बाबू एकदम मजा आ गया बबुआ, एकदम धूम मचाए के, गर्दा हिलाई के, है ना। ये हमारा हो जाएगा -dv/dx, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप 48 नंबर सवाल, यहाँ पे 48 नंबर सवाल जी, 48 नंबर सवाल क्या कहता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता क्या होगी जी। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जी। 48 नंबर सवाल, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, 0 होगा मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर सवाल बाबू मेरे, और जल्दी से धूम मचाए के बता देंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा कि यदि कोई खोखला गोला है उसके चालक को धनावेशित किया जाता है, यानी प्लस का आवेश दिया जाता है जो उसके पृष्ठ पर सतत वितरण होता है जी, ये प्लस का क्यू है ना, और इसके अंदर हमारा क्यू का वैल्यू 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन भी हमारा नियत होता है जी, भी हमारा कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों, भी हमारा कांस्टेंट होता है जी, कांस्टेंट होता है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। 49 नंबर सवाल का क्या आंसर होगा बाबू मेरे, गर्दा मचाए के धूम मचाए के जी। 49 का शून्य नहीं होगा बाबू, विभव शून्य नहीं होता है, विभव कांस्टेंट होता है। सर कितना क्वेश्चन है बबुआ, आज काहे परेशान हो रहे हो जी, अभी तो एकदम 1/3 भाग ही हुआ है बाबू, पूरे 200 तो 200 पूरा चैप्टर देख लो ना, बहुत मजा आएगा। ये धनात्मक भी होगा और समरूप भी होगा जी मेरे बच्चों, 20 द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सचिन सिंह आर्मी बॉय बाबुआ, गर्दा मच गया अब बाबू सचिन जी, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल जी, ये तो क्वेश्चन हो गया है बाबू, लेकिन एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं रख रहा हूं, है ना। ये 50 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक दिशा में हो तो ये बार दोबारा आ गया, ये दोबारा आ गया बाबू, ये दोबारा आ गया जी, है ना। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि सर ये एक्स को हटान दीजिए सर, वाई जेड बचेगा ना सर, यही ने आंसर होगा सर, ठीक है। हिमांशु बॉय 30 का 6, ये जल्दी जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, धूम मचाए के एकदम गर्दा उड़ाई के हो बाबू, एकदम दिल बाग बाग हो गया बाबू, दिल गार्डन गार्डन हो गया जी। 50 का सी, बहुत अच्छे, ये बाई जेड तल होगा बाबू, बी होगा। चलिए 51 नंबर सवाल, और जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब। 51 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक बिंदु आवेश से कोई बिंदु आवेश क्यू है, इससे r डिस्टेंस पर P बिंदु पर हमारा V क्या होगा, Vp क्या होगा जी, है ना। विद्युत विभव का मान क्या होगा जी, जल्दी से बताएंगे बाबू, ठीक है जी। चलिए जल्दी से बताएंगे बाबू मेरे, एकदम गर्दा गर्दा मच जाएगा हो बबुआ। प्रियांशु दुबे जी, हिमांशु बॉय, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ये 51 का ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर Q/RN होगा सर, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड, है ना। ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर सवाल। 50 का 2 जे, बहुत अच्छे। देखिए क्या कहता है 52, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण कितना होगा जी। क्या हो जाएगा 52 नंबर का, जल्दी से बताएंगे बाबू। 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल जी, एकदम गार्डन गार्डन वाला सवाल, दिल बाग वाला सवाल, एकदम जल्दी से बताएंगे धूम मचा के। ये सी नहीं होगा बाबू, 52 का सी नहीं होगा, है ना। देखिए यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान जो -P cos थीटा होता है बाबू, है ना। तो यदि थीटा का मान आप पाई रख दो ना, ये थीटा का माइनस पाई, देखिए ये cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस का P और माइनस का 1, ये प्लस का P हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे हिसाब से D होना चाहिए, D होना, π/2 नहीं होगा जी, 0 हो जाएगा, π/2 पे 0 हो जाएगा बाबू, π/2 पे 0 हो जाएगा मेरे बच्चों, π/2 पे 0 हो जाएगा DRM के, ठीक है। चलिए 53 नंबर सवाल, ये तो हो चुका है बाबू, ये हो चुका है ना। चलिए 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैं रख रहा हूं। 54 नंबर सवाल, 50 का 4, ये 50 का 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, और जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युतीय ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है जी, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों। 53, 54 नंबर सवाल जी, एकदम दिल बाग बाग वाला सवाल, एकदम धूम मचाए के गर्दा उड़ा देना है मेरे बच्चों, इस बार कोई रोकेगा जी,
कहिएगा सर कोई रोकेगा सर? इतना आप लाइव टेस्ट दे रहे हैं, इतना आप क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना, तो रुकेगा? गर्दा मचाए देंगे बिल्कुल। ये हमारा ए इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। 54 का ए होगा बाबू, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। चलिए 55 नंबर सवाल, 50 का 5 कि कोई हमारा वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है वो किसके समानुपाती होते हैं? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का R, है ना, यानी कि कैपेसिटेंस किसका? ये चालक के त्रिज्या का समानुपाती हो जाएगा सर, है ना, गोले के त्रिज्या का समानुपाती हो जाएगा सर, है ना। ये हमारा 55 का बी पे ताला लगाएंगे। ठीक है जी। चलिए मार्बलस मेरे बच्चों, एकदम धूम मचाए के, गर्दा उड़ाए के, एकदम मजा आ रहा है ना। चलिए 55 का बी, बहुत अच्छे प्रियांशु जी, एकदम हिला दिल बाड़ा हो बाबू। चलिए 56 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 56 नंबर सवाल क्या कहता है? संधारित्र के समानांतर संयोजन में प्रत्येक राशि में क्या समान होती है? क्या समान होती है जी? समानांतर संयोजन। देखिए यहाँ पे ये C होगा और मान लिया C1 है, यहाँ पे हमारा ये C2 कैपेसिटेंस है ना, दोनों के बीच में एक बैटरी लगा दीजिए, है ना, तो यहाँ पे भी है तो यहाँ भी भी होगा और यहाँ भी भी होगा, यानी विभव समान होगा, विभवांतर समान होगा ना जी, है ना। ये क्या हो जाएगा? विभवांतर समान होगा जी। 56 का ये C होगा बाबू, 56 का C होगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, धूम मचाए के, गर्दा उड़ाए के हो बाबू। ठीक है। चलिए 57 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 50 का 7, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए, है ना, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उससे कौन सा क्रम में लगाएंगे जी? ये 57 नंबर सवाल, 50 का 7। ठीक है जी। कौन क्रम में लगाएंगे मेरे बच्चों? यहाँ पे कौन से क्रम में लगाएंगे जी? 57 बाबू, 50 का 7 एकदम धूम मचा के, गर्दा उड़ा के जल्दी से बताएंगे 57 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों। 50 का 7 जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। एकदम दिल बाग बाग हो गया जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। चलिए बाबू, बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, एकदम धूम मचा के, गर्दा उड़ा के। ठीक है जी। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे जरा जल्दी से क्या होगा, है ना। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें, मैथ का क्लास कब होता है सचिन सिंह जी? मैथ का क्लास देखिए, मैथ का क्लास के लिए आप लोग टाइमिंग याद रखिएगा, 4 से 5, 4 से 5, है ना, इस टाइम को याद रखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है। चलिए अजय रॉय बी, बहुत अच्छे, बी नहीं होगा सी होगा, बी नहीं है सी होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर सवाल, 50 का 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 50 का 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, और जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र पर 10 वोल्ट विभव आवेशित किया जाए तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे। गुरुजी थोड़ा फास्ट कीजिए, बहुत फास्ट है बच्चों, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हाफ CB स्क्वायर, है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे इस फॉर्मूले से हिसाब से 58 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। 50 का 8, 50 का 8, 50 का 8 मेरे बच्चों, यहाँ पे 58 का क्या होगा बच्चों? 58 का क्या होगा जी? 50 का 8 कैलकुलेशन कर लीजिए ना बाबू, कैलकुलेशन कर लीजिए, ज्यादा कहाँ दिमाग लगाना है जी। तो ये हो जाएगा 25 गुना 10 पे घात माइनस का 6 और गुने 10 गुने का 10, है ना। जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुने 10 पे घात माइनस का 4, और ये 2 पॉइंट करेंगे तो 10 पे घात कितना हो जाएगा? ये माइनस का 3 हो जाएगा जी। ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल 59 नंबर सवाल, नेक्स्ट सवाल 59 नंबर सवाल जी। यहाँ पे 50 का 9, किसी पदार्थ पर परावैद्युत नियतांक का मान हमेशा क्या होता है जी? हमेशा क्या होता है मेरे बच्चों? यहाँ पे 59 नंबर सवाल कि परावैद्युतांक का नियतांक का मान हमेशा क्या होता है जी? 59 नंबर सवाल कर लिए सर जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मचाए दिए धूम, गर्दा उड़ाई दिए, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक होगा जी, 1 से अधिक होगा मेरे बच्चों। चलिए
60 नंबर सवाल यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60 जी, क्वेश्चन नंबर 60 मेरे बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टियों के बीच में घुसाया जाए तो उसकी संधारित्र क्या धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। इस सवाल का जवाब क्या होगा, 60 नंबर सवाल। ठीक है जी, 60 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना, जल्दी से बताएंगे। बाबू प्रियांशु दुबे, 60 का सी, अस्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर नहीं रहेगा, जल्दी से बताएंगे 60 का क्या आंसर होगा जी। ठीक है जी, 60 का ए हो जाएगा बाबू, डी नहीं होगा। सभी बच्चे गलत बता रहे हैं, ये बढ़ेगा जी। चलिए 61 नंबर सवाल का जवाब देंगे। 61 नंबर सवाल, 60 का 1 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए किसके बराबर होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन, जल्दी से बताएंगे जी। 60 नंबर सवाल, वाह गर्दा हो गया जी, गर्दा हो गया मेरे बच्चों। 61 का डी, 61 का डी, 61 का क्या होगा मेरे बच्चों, 61 का क्या होगा, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू का ई स्क्वायर। चलिए 62 नंबर सवाल, धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, धातु के बने खोखले आवेशित गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा जी, जल्दी से एक बार बताएंगे बच्चा, धूम मचाए के। 62 नंबर सवाल, 60 का 2, 60 का 2 मेरे बच्चों, एकदम धूम मचाए के, एकदम जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करने का मेरे बच्चों, ठीक है। 62 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों यहाँ पे, 62 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जी, ठीक है। आर्यन पांडे जी, आर्यन पांडे जी जल्दी से बतावा हो बाबू, सतह पर के विभव से दुगना ये नहीं होगा, सतह के विभव करे आधा ये नहीं होगा, सतह पर के विभव के बराबर या तो ए होगा या तो डी होगा, दोनों में से बताइए, ए और डी, दो ऑप्शन छाट दिया मैंने। ठीक है जी, चलिए 62 का क्या होगा जी, 62, ठीक है जी। सरफेस पर सेम पोटेंशियल, आयुष भारती, ये तो सही बात है ना। यहां पर वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है मेरे बच्चों, यहाँ वीपी जो होता है वो के इंटू क्यू बटे का रेडियस होता है, लेकिन रेडियस आर होता है सभी बिंदु पर, लेकिन आर जब 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं, ये हमारा यही होगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए 63 नंबर सवाल यहाँ पे, 60 का 3, 60 का 3 मेरे बच्चों यहाँ पे, 60 का 3 नंबर सवाल, 60 का 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे। 60 का 3, विद्युत विभव ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा जब एक धनावेशित कण के निम्न से उच्च विभव की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऊर्जा में क्या होगा जी, विद्युत ऊर्जा घट जाएगी बढ़ जाएगी, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, टेंशन काहे ले रहे हो। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, आज बायो की क्लास होगी 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 होगी। 63 नंबर सवाल, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब, 63, ठीक है जी। तो ये घट जाएगी जी, घट जाती है मेरे बच्चों। 63 का बी, बहुत अच्छे जी, काजल कुमारी, वाह क्या धूम मचाए दिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 का 4, 60 का 4, 60 का 4, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, चूंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है जी, पृथ्वी एक अच्छा क्या है जी, जल्दी से बताएंगे। 64, 64 मेरे बच्चों यहाँ पे, बहुत अच्छे, 64 नंबर सवाल जी, 60 का 4, ठीक है जी, 60 का 4 बाबू, है ना। ये हमारा पृथ्वी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है जी, पृथ्वी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए 65 नंबर सवाल, 60 का 5, 60 का 5 नंबर सवाल, 60 का 5 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि आवेशित साबुन के बुलबुले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तब उसकी धारिता का मान क्या होगा। बिल्कुल बाबू,
है ना, चूंकि C बराबर 4 पाई इंटू का R होता है, बुलबुला भी गोला होता है, बुलबुला भी गोला होता है, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा जी 65 नंबर सवाल। तो ये भी क्या होगा, पहले से दुगना हो जाएगा जी, पहले से दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मार्वलस सवाल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन 64, एकदम VBI TTI VBI TTI VBI TTI, जल्दी से बताएंगे। 66 नंबर सवाल जी, 66 नंबर सवाल है मेरे बच्चों। यहाँ पे आज एकदम धूम मचाना है, थकना नहीं बच्चों, आज सुपर संडे स्पेशल क्लास है, टेंशन काहे ले रहा है। चलिए 66 मेरे बच्चों, यहाँ पे 66 देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी डैश बराबर जो होता है, ये हमारा n पे घात 2/3 इंटू का भी होगा। ये जो होगा ये छोटे बूंद की धारिता, ये छोटे बूंद की धारिता होती है, ये छोटे बूंद की धारिता हो जाएगी। और ये जो है ना हमारा बड़े बूंद की धारिता होगा जी, ये होगा बड़े बूंद की धारिता। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमारा ये डी द राइट आंसर होगा, सी नहीं डी होगा, सी नहीं डी होगा, डी होगा बाबू, डी होगा, डी होगा मेरे बच्चों। यहाँ पे बहुत अच्छे है उस भारती। चलिए नेक्स्ट सवाल 60 का 7 मेरे बच्चों, आज एकदम तड़का लगाए के हो बबुआ, धूम मचाए के, और जल्दी से बताएंगे 67 नंबर सवाल कि इनमें से किस धातु की पट्टी को संधारित्र के प्लेटों के बीच डालने पर धारिता घट जाती है, धारिता घट जाती है, जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, एकदम टकाटक 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 टकाटक। 67 बाबू आर्यन पंडित जी, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 67 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। 67 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जी, 60 का 7 बाबू, 60 का 7 एकदम धूम मचाए के गर्दा उड़ाए के बाबू, है ना। 67 का बी, बी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए इसको थोड़ा सा, इसमें मेरे को डाउट है, आंसर में तो डी दिया हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है। नेक्स्ट क्लास जब आएगा ना तो इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए 68 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, 60 का 8 मेरे बच्चों, यहाँ पे संधारित्र की धारिता जो होती है ना, वो की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, आकार पर, प्लेटों की मोटाई पर, क्षेत्रफल पर। 68 नंबर सवाल, 68 नंबर सवाल बाबू, 60 का 8 है ना। ये C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D होता है ना, क्या है जल्दी से बताएंगे, यही फॉर्मूला होता है जी, क्या होता है जल्दी से बताएंगे। 68 नंबर सवाल, 60 का 8, 60 का 8, 60 का 8 बाबू, ठीक है जी। 68 नंबर सवाल क्या होगा, ये हमारा सी होगा जी। चलिए 69 हो गया। चलिए 70 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 70, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच में घुमाया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी, उसकी धारिता क्या होगी जी। ये भी क्वेश्चन एकदम मार्वलस क्वेश्चन, VBI TTI सवाल, VBI TTI सवाल मेरे बच्चों, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 70 जी। अच्छा उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है मेरे बच्चों, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, इसके पहले के जो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल है मेरे को, है ना, इसलिए हम जब क्लास लेकर आएंगे तो उसको डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा जी, क्या होगा बाबू। 70 नंबर सवाल जी, एकदम धूम धड़का मचाए के गर्दा उड़ाए के हो बाबू, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा जी, एकदम धूम मचाए के गर्दा उड़ाए के जी। जरा क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे, जरा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रवीण यादव बी, प्रवीण यादव बी, रूपाली कुमारी बी, और बच्चे बताएंगे 70 नंबर सवाल का आंसर। ओके सर, आयुष भारती, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। डिक्रीज होगा, बहुत अच्छे, घटेगा, घटेगा जी, घटेगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल जी, जल्दी से बताएंगे बाबू 71 नंबर सवाल।
यदि किसी समानांतर संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब क्या होगा बाबू, जरा जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चों, धूम मचा के गर्दा उड़ाई के, है ना, एकदम 70 नंबर 1 नंबर सवाल का जवाब देंगे, धूम मचा के गर्दा उड़ाई के, है ना जी, गर्दा गर्दा होगा हो बबुआ, गर्दा गर्दा होगा, है ना। चलिए 71 नंबर सवाल है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 एकदम धूम मचा देंगे, मार्वलस सवाल है मेरे बच्चों। 21 के बी बाबी आधी हो जाएगी बाबू, बिल्कुल बिल्कुल आधी हो जाएगी बाबू, आधी हो जाएगी। चलिए 73 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 73 और 74 एक साथ, दो क्वेश्चन एक साथ, दो क्वेश्चन एक साथ, 73 और 74। यदि दो गोली चालक को अलग अलग आवेशित किया जाता है तब एक दूसरे को जोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहेगी? ठीक है जी, ओके, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब। 73 बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, बहुत बेहतरीन सवाल, मार्वलस सवाल है मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, देखो यहाँ पे क्या संरक्षित रहेगा, है ना। देखो यदि हमारा कोई दो आवेश से चार्ज है, इस पर का Q1 है और इस पर का Q2 है, Q1 से बड़ा जो है ये Q2 है, तो ये आवेश हमारा इधर प्रवाहित होगा। इसका मतलब ये है ना, जब तक इस पर आवेश समान नहीं होगा ना, यानी कि पोटेंशियल समान नहीं होगा, तब तक ये प्रवाहित होते रहेगा। इसका मतलब आवेश हमारा जो है ना संरक्षित रहता है जी, आवेश, विभव नहीं, आवेश संरक्षित होता है बाबू, आवेश, अच्छा अच्छा, हाँ 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 सॉरी, ये विभव संरक्षित होता है जी, विभव संरक्षित होता है, सही बोले, सही बोले, सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े, बी होगा, विभव संरक्षित होता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए 74 नंबर सवाल तो पहले भी कर चुके हैं कि यहां पर E बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बटे का डी आर होता है, माइनस डीवी बटे का डी आर होता है मेरे बच्चों यहाँ पे, है ना जी। चलिए 74 नंबर सवाल हो गया, 74 नंबर सवाल हो गया, है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल 70 का 5, चलिए 70 का 5 नंबर सवाल, चलिए 70 का 5 नंबर सवाल मेरे बच्चों यहाँ पे क्या कहता है जरा बताएंगे आप लोग, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ये तो पहले हो चुका है, ये हो चुका है, 75 नंबर सवाल हो चुका है मेरे बच्चों कि यही द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए 76 नंबर सवाल को जरा देखते हैं यहाँ पे। 76 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? ये बड़ा मार्वलस सवाल, एकदम VVI, एकदम TTI और एकदम MVVI, ये सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 मेरे बच्चों एकदम धूम मचाए के, गर्दा उड़ाए के, गर्दा गर्दा होगा जी, गर्दा गर्दा होगा बाबू। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब देंगे, सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए 75 रॉन्ग है गुरुजी, 76 क्या होगा? 4 टाइम्स, और कोई बच्चे बताएंगे? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना। चलिए बहुत अच्छे, ये आप लोग सही बच्चे भली बात ही जानते हैं कि ये 4 गुना होगा, वास्तविक में 4 गुना होगा। ठीक है, चलिए यहां पर 77 नंबर सवाल, कि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है बच्चों? ये चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित होती है, अपमंदित होती है जी? जल्दी से बताएंगे। 77 त्वरित नहीं होता है बच्चों, है ना। 77 नंबर सवाल का जवाब देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 एकदम धूम मचाए के, गर्दा उड़ाए के, है ना। 77 का मतलब क्या होगा? सी, अपसरित। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 78 नंबर सवाल, कि किरचॉफ का बिंदु नियम जो है, ये पहला नियम किस नियम का पालन करता है जी?
किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा की संरक्षता का सिद्धांत, आवेश की संरक्षक का सिद्धांत, संवेग की संरक्षक सिद्धांत और द्रव्यमान की संरक्षक सिद्धांत। 78 नंबर सवाल। 70 का 8, 70 का 8 जी, 70 का 8 मेरे बच्चों। धूम मचाए के, गर्दा उड़ाए के, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो बाबू, एकदम मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी 78 नंबर सवाल का जवाब देंगे जी। बी, आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। और भी बच्चे बताएंगे, प्रियांशु दुबे तो बताए हैं बी, और भी कोई बच्चे बताएंगे 78 नंबर का। तो एक्चुअली में हमारा आवेश के संरक्षण का ही सिद्धांत देता है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट बाबू, एकदम गर्दा हो गया। चलिए 79 नंबर सवाल को आपके सामने रखा जाए और देखिए 79 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है तब कार्य क्या होता है जी? एकदम VBI पॉइंट, क्वेश्चन नंबर VBI 9.79 नंबर सवाल जी। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे आयुष भारती, आज मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, बताइए नहीं सवाल का जवाब। कार्य क्या होगा मेरे बच्चों? तो कार्य हमारा शून्य होगा। इलेक्ट्रॉन कार्य पर नहीं होता है जी, कार्य हमारा शून्य होता है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ वर्क डन बराबर Q इंटू का डेल्टा भी होगा, है ना। और यहाँ डेल्टा भी जो होगा विभव में अंतर विभवांतर 0 होगा, इसलिए कार्य नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 मेरे बच्चों, यहाँ पे विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है जी? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजीय गणितीय योग क्या होता है मेरे बच्चों? 80 नंबर सवाल। क्या हाल है? बहुत अच्छे, एकदम धूम मचाए के, गर्दा उड़ा के, धूम मचाए के। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। ठीक है जी, चलिए ये शून्य होता है बाबू, है ना। चलिए यहाँ पे 81 नंबर सवाल क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 जी, क्वेश्चन नंबर 81। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। एक कोई तार है ना, इस तार को 4 भाग, 1 2 3, ये 4 भाग में, तो लंबाई तो आधा हो जाएगा ना, लंबाई सबका 1/4 हो जाएगा ना जी। R बराबर रो इंटू का L बटे का A, है ना। यानी लेंथ जो, एरिया तो वही रहेगा, एरिया तो सेम रहेगा, है ना। सबको यदि समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, है ना, तो बड़ा अच्छा सवाल है ये। 1 बटे का R इक्विवेलेंट, है ना। ये तो 4 तो ऊपर हो जाएगा, हाँ 4 ऊपर हो जाएगा। क्या होगा जल्दी से बताइएगा इस सवाल का जवाब। 81 नंबर सवाल। 81 मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 1/16 ओम होगा, 1/16 ओम होगा, डी होगा जी, डी। वाह, एकदम गर्दा मचा दिए, गजब हो गया, गजब हो गया जी, गजब हो गया बाबू। चलिए 82 नंबर सवाल। यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा कितना होगा जी? H बराबर I² RT होता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो H समानुपाती होता है रेजिस्टेंस का। यदि आप विभवांतर स्थिर भी रखेंगे तो हमारा हीट जो है ना, यदि रेजिस्टेंस आधा होगा तो हीट भी क्या हो जाता है? चलिए ए हो जाएगा। 82 का ए इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, 82 का ए इज द राइट आंसर होगा, नहीं। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 83 नंबर सवाल। 80 का 3 जी, 83 नंबर सवाल। विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणत होती है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणत होती है जब, केवल जब प्रतिरोध से तार धारा प्रवाहित होती है, केवल जब असमान धातुओं के संधि से धारा प्रवाहित होती है, दोनों दिशा में धारा एक। क्या होगा जल्दी से बता देंगे 83 नंबर सवाल। 83 83 83 83 83 का क्या होगा जल्दी से बताएंगे। 83 बाबू, 83 नंबर सवाल, 83 नंबर सवाल जी।
तो 83 का क्या होगा बाबू? सी। बहुत अच्छे, सी ही होगा। चलिए 84 नंबर सवाल, 80 का फोर कहता किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है क्या कहा जाता है जी? 84 नंबर सवाल, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? जल्दी से बताएंगे। 84 नंबर सवाल, 80 का फोर, 80 का फोर, ठीक है जी। 80 का फोर ये हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। चलिए 85 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है किसी चालक का कौन सा गुण विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है? तो ये तो समय क्वेश्चन है जी। 85 का भी तो लगभग वही हो जाएगा, 85 का ही डी हो जाएगा प्रतिरोध। दोनों सेम सवाल था, दोनों सेम सवाल था मेरे बच्चों। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए 86, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, यानी आर बराबर रो इंटू का एल बटे का ए, और रो बराबर जो हो जाएगा आर इंटू का ए और बटे का ये हो जाएगा एल, है ना। ये प्रतिरोधकता होता है, इसी को प्रतिरोधकता बोलते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं जी। कहता है कि ये किस पर निर्भर करता है जी? 86 नंबर सवाल मेरे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 बाबू दम मचाए के ये पदार्थ की प्रकृति पर, ये आंसर मारिएगा पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 87 नंबर सवाल, किसी यहां पर परिपथ में, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 87, क्वेश्चन नंबर 87 जी। किसी परिपथ की शक्ति क्या होती है? किसी परिपथ की शक्ति क्या होती है जी? किसी भी परिपथ की शक्ति क्या होती है मेरे बच्चों? जल्दी से बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होता है? 87 नंबर सवाल, 80 का 7, 80 का 7, 80 का 7 जी। 80 का 7 मेरे बच्चों, एकदम धूम धड़का धूम मचाए के। बहुत मार्वलस सवाल है बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, आज पूरा क्वेश्चन तो करवाएंगे चाहे जो हो जाए। भी स्क्वायर बटे कार, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गर्दा लाके गर्दा उड़ाई के, ठीक है। चलिए 88 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है जी? चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है 88 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 88, 88, ठीक है जल्दी से बताएंगे बाबू। 88 नंबर सवाल, 80 का 8 धूम मचा के, 80 का 8 धूम मचा के, 80 का 8 जल्दी से बताएंगे। 88 नंबर सवाल, 88, 88 का क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है जी? तापक्रम बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, डिस्कशन ज्ञानदीप कोचिंग डिस्कशन करवाएंगे मेरे बच्चों। ये हम पहले बच्चों को आज परख रहे हैं मेरे बच्चों, ज्ञानदीप कोचिंग जो भी है ना। पहले आप बच्चे जो भी है ना, सब बहुत क्लास करवाए हैं मेरे बच्चों, वस्तुनिष्ठ में इतना डिस्कशन क्लास करवाए हैं, आप पूछ लो, मेरे चैनल पर वीडियो देख लो, बहुत सारा प्रश्न करवाए हैं। आज आप लोग के इम्तिहान ले रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। 89 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों यहाँ पे? ठीक है 89, 80 का 9, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। 89 नंबर सवाल क्या होगा? ये सी नहीं बाबू, तापक्रम बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, और क्या होगा? घट जाएगा, इंक्रीज होगा। बहुत अच्छे, इंक्रीज होगा बाबू। चलिए कहता है इनमें से सबसे अधिक जो है ना प्रतिरोधकता किसके पास है जी? इनमें से सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता जो है अजय कुमार। ये 91 नंबर सवाल में क्या आंसर होगा कि इनमें सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता जो है ना किसका है? जल्दी से बताएंगे। बड़ा बेहतरीन सवालों में से एक सवाल बाबू, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक सवाल, ठीक है जी। 91 नंबर सवाल,
हाँ बहुत अच्छे। यदि हमारा नन सेमीकंडक्टर होता तो हमारा डिक्रीज होता। बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू। 91 का ये कॉपर का नहीं। इस पे थोड़ा सा डाउटेबल है मेरे बच्चों, इस पे डाउटेबल है आर्यन पांडे, पांडे जी। ठीक है जी, सॉरी सिल्वर का। और भी बच्चे? ठीक है, ओके सिल्वर पर तो टिक मार रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मार रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए 92 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए क्या कहता है। कहता है मेरे बच्चों, एक सेल का विद्युत वाहक बल की माप होती है। माने कि विद्युत वाहक बल जो है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफेक्टर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। 92 नंबर सवाल, और ये 93 भी है। जल्दी से बताएंगे दोनों सवाल का जवाब। ठीक है जी, जल्दी से जवाब देंगे बाबू मेरे। इस सवाल का जवाब क्या होगा बाबू? एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया बबुआ, धूम मचाए के, गर्दा उड़ाए के। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। वोल्ट मीटर विभव मापी क्या होगा? 92 92 नंबर सवाल। बिल्कुल, विभव मापी से ही हम क्या करते हैं, तो ईएमएफ सेल को मापते हैं मेरे बच्चों। चलिए, मिश्र धातु तथा धातु में से किसका प्रतिरोध ताप अधिक होता है जी? 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल। तो यहां पे धातु पे ताल लगाइएगा, धातु पे ताल लगाइएगा मेरे बच्चों, है ना? ठीक है जी। चलिए 94 नंबर सवाल। किसी आवेशित कण को यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति जाती है तो उस पर बल क्या होता है? देखिए, एफ बराबर क्यू इंटू का भी क्रॉस बी होता है। ठीक है, यदि हमारा जो है ना, यहाँ पे यदि भी और बी की दिशा सेम होगी तो यहाँ पर शून्य होगा। यदि भी और दिशा की वेग शून्य सेम होगा तो यहाँ पर ये शून्य होगा जी। 94 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है जी, क्लियर है? 94 का सी नहीं बाबू। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के रेखा का निर्देश गति जाती है, माने कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कह रहा है ना, इसलिए वेग जो होगा ना ये शून्य होगा, ये डी होगा। देखो यहाँ पे भी क्रॉस का बी होता है फॉर्मूला, यानी कि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है ना उसी दिशा में हम गति दे रहे हैं, तो यहां पे डी होगा, यहां पे डी होगा बाबू। चलिए 95 नंबर सवाल क्या कहता है? 95 नंबर सवाल। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति क्या होगी? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। 95 नंबर सवाल। क्या होगा मेरे बच्चों? चलिए क्लियर कीजिए, 95 नंबर सवाल को क्लियर कीजिए आप लोग। 95 नंबर सवाल को क्लियर करेंगे जी, आप लोग जल्दी से क्लियर करिएगा बाबू। 97 नंबर सवाल को क्लियर कीजिएगा आप लोग। लीनियर रेखीय, बहुत अच्छे, मार्बलस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल 96 नंबर सवाल जी। 90 का 6, 90 का 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या कहता है जरा देखिए। कहता है कि यहां पर वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? 96 नंबर सवाल। 90 का 6 नंबर सवाल जी। जल्दी से जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब क्या होगा? है ना? तो क्या कहता है कि धारा के समानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। धारा के समानुपाती और त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती होगा, नहीं जी? चलिए बहुत अच्छे, ए इज द राइट आंसर।
चलिए 97 नंबर सवाल यहाँ पे 90 का 7। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा जी? 90 का 7। और जल्दी से जवाब देंगे इस सवाल का जी। 90 का 7 बाबू, धूम मचा के गर्दा उड़ा के गर्दा गर्दा हो गया जी, गर्दा गर्दा हो गया बाबू, आज तो गर्दा गर्दा मच गया बाबू। ठीक है, 97 का क्या होगा जी? बी, बहुत अच्छे है ना। ये क्या होगा? कुंडली के तल के लंबवत होता है जी, कुंडली के तल के लंबवत होता है मेरे बच्चों। चलिए 98 नंबर सवाल, 90 का 8 नंबर सवाल, 90 का 8 नंबर सवाल। एक धारावाही लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा कैसी होगी? 98 नंबर सवाल, 90 का 8 बाबू मेरे, 90 का 8 बाबू मेरे, 90 का 8 मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98, 98। ठीक है, 98 का सी हो जाएगा जी, धारा के पारित वृत्ताकार पथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 अब जल्दी जल्दी करवा देंगे, दो दो क्वेश्चन एक एक साथ देंगे जी, है ना। चलिए दो दो क्वेश्चन मैं एक एक साथ रखूंगा, जल्दी जल्दी करवा देता हूं, ठीक है। चलिए एम्पियर परिपथ नियम जो है किसका नियम, किस के द्वारा कार्य करता है? 99 नंबर सवाल, 99 का 99 नंबर सवाल, और जल्दी जवाब देंगे 99 नंबर सवाल। नाइन्टी नाइन नंबर सवाल, 99 नंबर का क्या होगा? एम्पियर लॉ। जल्दी से बताएंगे आप लोग। 99 नंबर सवाल, फटाफट जवाब देंगे जी। बी, कूलम का नियम। और ही बच्चे बताएंगे, और ही बच्चे बताएंगे, और ही बच्चे बताएंगे जी, आर्यन पांडे जी, और ही बच्चे बताएंगे जरा। 99 का क्या होगा? 99 का क्या होगा जी? ठीक है, बी, कूलम लॉ, बी होगा, बी होगा क्या जी? कॉन्फिडेंस नहीं है? बहुत अच्छे, कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए इसमें जो है ना गॉस का प्रमेय तो नहीं होगा, है ना। बी पे ही ताला लगाइए आप लोग। चलिए बायोट सेवर्ट का नियम जो है ना, बायोट सेवर्ट का नियम में से किस नियम जैसा कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे। बायोट सेवर्ट लॉ जो है ये किसके नियम की तरह व्यवहार करता है जी? कूलम का नियम, गॉस का नियम, स्टोक का नियम, न्यूटन का गति का नियम। बायोट सेवर्ट लॉ, 100 नंबर सवाल। चलिए है ना, तो ये हमारा ये हो जाएगा कूलम का नियम। चलिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा जी? जल्दी से बताएंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा जी? 101 नंबर सवाल, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे बच्चों? ठीक है, टेस्ला, हेनरी, बाट, बेबर, बाट बेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक सौ एक नंबर सवाल, बिल्कुल टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला होगा जी, टेस्ला। चलिए लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने का क्या नियम है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 102 नंबर सवाल,
102 नंबर सवाल, 102 नंबर सवाल जी, क्वेश्चन नंबर 102 मेरे बच्चों। ठीक है, 102 नंबर सवाल। ठीक है जी, 102। वाह, बहुत अच्छे, 102 ए इज द राइटिंग सर, फ्लेमिंग का बमहस्त नियम, बहुत अच्छे, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 103 नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 जी। क्या कहता है यहाँ पे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? 103 नंबर सवाल। एक 103 बाबू, हम आप क्लास के बाद इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों। क्लियर है? 103, 103 का सी हो जाएगा, आर और सेड। चलिए 104 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर में बदलना है जी, जल्दी से बताएंगे 104 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। ओके, अब ज्यादा सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना, फटाफट करवा देंगे, दो दो क्वेश्चन में एक साथ रख के करवा देंगे। ठीक है, चलिए 104, 104 का बी पे ताला लगाइएगा। चलिए 105, एक गैल्वेनो मीटर को मीटर में बदलने के लिए किसमें कन्वर्ट किया जाता है जी? 105 नंबर, 105, 105 का डी हो जाएगा जी, 105 का डी, 105 का डी हो जाएगा, देखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। यहां पे देखिए, हम दो दो सवाल एक साथ देख के जाते हैं, दो दो सवाल आपको देख के साथ करवा देते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए यहां पे चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहता बढ़ाया जा सकता है ना, किसके जरिए, किसके जरिए, किसके जरिए? ठीक है, तो बी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। 107, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है उच्च धारा से, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर है? 106 का बी, 107 का सी। ठीक है, चलिए 108 नंबर सवाल, 108 नंबर सवाल। चलन कुंडली धारा मापी के मध्य नरम लोहे की क्रोर रखते हैं, उससे क्या होता है जी? 108 नंबर सवाल, 108 नंबर सवाल। इसको बी मारिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल और त्रिज्यीय हो जाए, यानी बढ़ जाए। ठीक है जी, चलिए ज्यादा सवाल नहीं है बच्चों, एक बार हम आपके साथ बने हैं, फटाफट आप लोग हमारे साथ रहिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक साथ दो दो क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए यहां पे ज्यादा सवाल नहीं है, अब देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन एक साथ हम करवाते हैं, दो दो क्वेश्चन एक साथ करवाते हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। इनमें से कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है जी? कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है? 109, इसका हो जाएगा सी, थर्मोकपल। 110, साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है जी? तो द्रव्यमान कम होता है मेरे बच्चों। फटाफट मारते जाएंगे, देखते जाएंगे बाबू जरा। ठीक है जी, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, इनमें से सबसे कम प्रतिरोध कौन रख सकता है जी? है ना, 111 में इनमें से कौन सबसे कम प्रतिरोध रख सकता है बाबू? 111 नंबर सवाल, इसका बी पे ताला लगाइएगा, अमीटर। 112, टोराइडल
परिनालिका उपयोग निम्न में किया जाता है? किसमें किया जाता है जी? 112 नंबर सवाल। तो विद्युत मोटर में भी किया जाता है, विद्युत यंत्र में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पे ज्यादा सवाल नहीं है, दो दो क्वेश्चन करवा के 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है, कहां पे होती है जी? 113 नंबर सवाल है ना। तो चुंबक के ध्रुवों पर। 114 नंबर सवाल, चुंबकीय अक्ष पर दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके क्या होती है? 114 नंबर सवाल, ये हो जाएगा सी। चुंबकीय आघूर्ण के बीच विपरीत भी होता है, चुंबकीय आघूर्ण के अनुप्रस्थ भी होता है जी। दोनों आंसर होगा। ठीक है, दोनों आंसर होगा जी। आयुष भारती जी फटाफट टकाटक मारते जाइए, टकाटक मारते जाएंगे जी। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पे 115 निरक्षीय स्थिति में किसी चुंबक के कारण चुंबकीय प्रभाव का मान क्या होता है जी? है ना, चुंबकीय प्रभाव का मान क्या होता है? जल्दी से बताएंगे निरक्षीय स्थिति में। 115 नंबर सवाल। ठीक है, तो यहां भी सी मारिए अनंत पर और शून्य पर। और 116 नंबर, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है ना। तो यहां लौह चुंबकीय की सबसे अधिक जो चुंबकशीलता जो होती है वह लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है जी। फटाफट मारते जाएंगे। दैट्स ग्रेट बाबू। ठीक है जी, चलिए चलिए, अब ज्यादा सवाल नहीं है जी। चलिए 117 नंबर सवाल, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अपेक्षित चुंबकशीलता होती है। 117 नंबर सवाल, 117 का सी पे ताला लगाइएगा। 118 नंबर सवाल, तांबा क्या है जी? 118 नंबर सवाल। 29 नंबर, 118 नंबर सवाल है ना। कॉपर क्या है मेरे बच्चों? यहां पे कॉपर हमारा प्रतिचुंबकीय है जी, Z29 होता है। चलिए 117 का सी। 118 का बताइए आप लोग, 118 का, 118 का बताइए, 118 का बताएंगे, 118 का बताएंगे जी, 118 का बताएंगे मेरे बच्चों। यहां पे एकदम धूम मचा के गर्दा उड़ा के जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। 119 का ये बहुत अच्छे प्रतिचुंबक की, वेरी गुड। चलिए 119 और 20 एक साथ, 119 और 20 एक साथ। तापक्रम बढ़ाने से अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? 119, 119 इसका क्या होगा? परिवर्तित रहेगा जी। क्यूरी तापक्रम से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाती है? 120, ये अनुचुंबकीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए 121 नंबर सवाल, किसी यंत्र को बाहरी चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए किस पदार्थ से घेरा जाता है मेरे बच्चों? ठीक है, 121 नंबर सवाल, ये हो जाएगा शीशे से। किससे? शीशे से। चलिए 122, ट्रांसफार्मर के कोर को कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है जी? 122 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? ये हो गया लौह चुंबकीय। 123, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ से, लौह चुंबकीय पदार्थ से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है मेरे बच्चों। फटाफट देखते जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए 125, 125 और 124, 125, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं जी? कोण को क्या कहते हैं बच्चों? 124 नंबर सवाल है ना, दिक्पात कोण कहते हैं। 125 नंबर, चुंबकीय के निरक्ष पर नमन कोण होगा, नमन कोण होगा मेरे बच्चों यहाँ पे। तो कितने डिग्री का होगा? निरक्षीय मतलब 90 डिग्री, लंबत होता है 90 डिग्री होगा जी, 90 डिग्री होगा मेरे बच्चों।
एकदम धूम मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे जी, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए ज्यादा सवाल नहीं है, फटाफट इसको मौखिक रूप से अब 10 सवाल और है ना। चलिए 10 सवाल और है, फटाफट करते हुए जाते हैं। निम्नलिखित में से कहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र घटक नहीं होता है? 126 नंबर सवाल ये हो जाएगा, इनमें इस पे डाउट है मेरे को, है ना। 127 नंबर सवाल देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है वह चुंबकीय निरक्षर पर, निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। चलिए 128 129 क्या कहता है यहाँ पे? विद्युत चुंबक बनाने के लिए उचित पदार्थ रखना चाहिए। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल। 128 नंबर सवाल है ना। ये डी आंसर होना चाहिए। 129 लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम संबंध है जी, ठीक है। 129 जल्दी से बताएंगे। 129 नंबर सवाल, 129 नंबर सवाल जी, ठीक है। 129 नंबर सवाल है मेरे बच्चों। क्लियर है? एनर्जी से, बहुत अच्छे, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जी, है ना, बिल्कुल बस 2-2 क्वेश्चन हम कराते हुए चलते हैं, आप लोग देखते जाइए। 130 विद्युत चुंबकीय की घटना खोज की गई थी, है ना, किसके द्वारा? 130 नंबर सवाल, ए पे ताल लगाइएगा, फैराडे द्वारा। 131 जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु को गोलक गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि 131 नंबर सवाल का सी पे टाल लगाइए, भाबर धारा उत्पन्न होती है। चलिए 132 और 133 कहता है धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है जी? तो यहाँ पे अपमंदित हो जाती है, घट जाती है। किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब कुंडली और चुंबक के बीच का क्षेत्र क्या होता है? ये सापेक्षिक गति शून्य रहती है जी। जल्दी से देखते जाइए, फटाफट नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। अब 2-3 सवाल और है बच्चों, 2-3 सवाल और है, और एकदम धूम मचा के गर्दा उड़ा दीजिए, धूम मचा के गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, एकदम ज्यादा सवाल नहीं है। अब देखिए बड़ा अच्छे सवाल, 2-2 सवाल लेकर चलते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ताला लगाइएगा, है ना, ये लंबाई पर, तार की प्रकृति पर। 135 विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं बाबू? तो एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम कहते हैं जी। इसको करवा देते हैं बाबू, है ना, सबका सॉल्यूशन क्लास भी अलग से देंगे मेरे बच्चों, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ज्यादा सवाल नहीं है ना, 2-3 सवाल और है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि को संरक्षण करता है? तो ऊर्जा का हो गया, ये ऊर्जा का हो गया। जब चुंबक को धातु के बने अंगूठी के बीच गिराया जाता है तो चुंबक का त्वरण क्या होता है मेरे बच्चों? तो चलिए ठीक है ना, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे जी बच्चों। आप लोग बच्चों क्लास को एक बार लाइक और शेयर दबा कीजिएगा। जो बच्चों को सॉल्यूशन यदि जानना है ना, तो अलग से सॉल्यूशन का भी क्लास लेकर आएंगे मेरे बच्चों। आज सिर्फ आप लोग का टेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का क्लास यहीं तक द एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलिए दैट्स ग्रेट मेरे बच्चों, एकदम गर्दा हो गया, मजा आ गया ना, बहुत मजा आया बच्चों आप लोग के साथ आज क्लास लेकर। और संडे को हमेशा मैंने आपको, है ना, एकदम लंबी क्लास ही लेकर आएंगे मेरे बच्चों, और गर्दा गर्दा धूम मचा देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे बच्चों, बाय बाय।